अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में बहुत से दोस्त बहुत से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्सर को इस्तेमाल कर रहे हैं, एंथ्रोपिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से टूल्स हैं जिनको वो डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे से ये सवाल किया जाता है कि क्या ये सेफ़ है कि हम इन टूल्स को अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करें? बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन इसका एक छोटा-सा आपने हमेशा रिस्क सामने रखना है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ अपने एआई के इंजन से करते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उससे काम कह रहे हैं एआई से, वो आपको मुकम्मल उसको समझाना होता है। समझाने से मुराद ये है कि अगर आप उसको कहें आई नीड अ वेबसाइट फॉर डेवऑप्स इंजीनियर, तो हो सकता है वो बहुत खूबसूरत सी फैंसी सी एक वेबसाइट अपने नॉलेज के हिसाब से बना के ले आए। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि आई एम अ बाबर ज़हूर, आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर, आई नीड अ वेबसाइट ऑन माई पोर्टफोलियो, और उसके साथ आपको मेंशन करना होगा कि मुझे ये स्किल्स आते हैं, तो फिर जो वो वेबसाइट बना के लेके आएगा वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगी। इसी तरह जब आप अपने डेवऑप्स के काम में या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के काम में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम में इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एंटी ग्रेविटी की बात करें, चाहे आप कर्सर की बात करें, चाहे आप क्लाउड की बात करें या और भी जो टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपको एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना होता है कि आप जब भी उसको इस्तेमाल करें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट उसको प्रॉपरली समझाएं और पहले प्लान करें। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको प्लान करें, उस प्लान के अंदर प्रॉपरली आप उसको जाके पढ़ें, और अगर उस प्लान में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके मुताबिक नहीं है उसको आप फिक्स करवाएं। उसको फिक्स करने के बाद सिस्टम में एग्जीक्यूट करें, और कभी भी प्रोडक्शन ग्रेड इन्वायरमेंट में फ़ौरन जाके एग्जीक्यूट मत करें। जो भी आपने एआई से काम करवाना है, ट्राई टू मेक श्योर कि आपका वो काम स्टेजिंग इन्वायरमेंट में बल्कि डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट में हो, और हर किस्म का टेस्ट पास करने के बाद उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। देखें, एआई का मकसद ये है कि आपका जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जाए, और नॉलेज का बहुत ज़्यादा इसके अंदर अमल दखल है। एआई का बिल्कुल ये काम नहीं है कि आपका काम एआई करेगा। एआई का काम ये है कि जो काम आप उसको कहेंगे और जिस अंदाज में कहेंगे और जितना डीपली उसको समझाएंगे कि मुझे ये काम इस तरह चाहिए, एआई आप उसको आपको करके देगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप एआई से काम करवाएं, डिटेल में प्लान करवा के करवाएं और उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करें और हर चीज़ को इस डेप्थ में लेके जाएं कि वो आपके लिए सपोर्टिव हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव हो, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। डिस्ट्रक्शन बहुत बुरी हो सकती है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरीके से इस्तेमाल ना करें जिस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट में, और जो काम आप करवाना चाहते हैं उसी के अंदर रहते हुए। ये सारे टूल आपकी सपोर्ट के लिए हैं। आप सिस्टम एडमिन हैं तो आप लिनक्स के सर्वर्स, विंडोज़ के सर्वर्स, अपने अपाची सर्वर्स, आपके इंजन एक्स के सर्वर्स, डेटाबेसेस के सर्वर्स, ये सारी चीज़ें उससे कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये भी मेक श्योर करें कि जब आप इस तरह का काम करें तो आप उससे फिर सिक्योरिटी भी फिक्स करवाएं। आप मेक श्योर करें कि वो सारे लूप होल्स जो आप एज अ ह्यूमन उसमें छोड़ सकते हैं वो सारे उसमें क्लियर हों। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको कहें कि मुझे सिक्योर प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसको कहें कि ओ वैप्स का जो स्टैंडर्ड है उसके टॉप 10 जो आपके पास जो उसके अंदर वर्नबिलिटीज़ उसने रिपोर्ट की हैं वो आप इसके अंदर फिक्स करें, तो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये चीज़ें फिक्स होके आएंगी। आप उसको साथ ये कहें कि मुझे हिपा का स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, तो मुझे हिपा के स्टैंडर्ड के अंदर अगर हेल्थ केयर में है मुझे सपोर्ट करो, तो एआई आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगेन, जब भी ये काम करें तो पहले आप सिस्टम को प्लान करवाएं, प्लानिंग को पूरा पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें कि आपने जो सोचा है क्या एआई के सिस्टम ने वही प्लान किया है, और जब वो वही प्लान करके लाए तो फिर आप उसके अंदर एग्जीक्यूशन में जाएं। एग्जीक्यूशन जो है वो लास्ट इसके अंदर रिजॉर्ट है, आखिरी अमल है। उससे पहले आपको पूरा समझना चाहिए कि जो आप काम करवाना जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि हो वो वही हो जो आपके माइंड में है। उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, उसके पीछे आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आप उसको कैसे करवाना चाहते हैं।
تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پروڈکشن گریڈ میں اے آئی کا استعمال کم سے کم کریں، اور جب بھی کوئی سافٹ ویئر بلڈ کر رہے ہیں تو اس کا پہلا جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے اس میں بلڈ کریں، اس کو پیکج کروائیں۔ اگر آپ نے اس کو مائکرو سروسز میں کروانا ہے تو اس کو کلیئرلی بتائیں کہ مجھے مائکرو سروسز میں چاہیے، ڈاکر میں چاہیے تو ڈاکر میں ہوگا، کیوبرنیٹس میں چاہیے تو کیوبرنیٹس میں اس پہ کام کروائیں، اور اس طریقے سے یہ سارا پروسیس جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ میں خود بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے احتیاط کے ساتھ کسی ایسی چیز کو، پروڈکشن میں چلتی ہوئی چیز کو ایسا ایکسیس نہ دے دیں اے آئی کو کہ وہ اس کو ڈسٹروائے کر دے۔ تو یہ آپ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے میک شور کرنا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو، پراپر طریقے سے ہو، پراپر کانٹیکس کے اندر ہو، اس کا ایک اپنا دائرہ کار آپ مختص کریں اور اس کے بعد اس سے ایگزیکیوٹ کروائیں۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے اے آئی کے حوالے سے وہ بڑا سمپل ہے کہ اے آئی از ہیئر ٹو سپورٹ اس، ہمیں وہ سپورٹ کرتا ہے ہمارے ڈیلی کے ٹاسک کو، جس میں ہو سکتا ہے چند گھنٹے لگ رہے ہوں، چند منٹوں میں آپ کو کر کے دے دیں۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب وہ کرے تو آپ اس سے وہ پروسیس ذرا پوچھیں کہ کیا 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 ہے، کس کس فائل کے اندر جا کے چینجز کی ہیں، اور اس کو ڈاکومنٹ بھی کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، اس کا فائدہ ہی ہوگا، چاہے آپ سرور کانفیگر کر رہے ہیں، چاہے آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کانفیگریشن کے اندر کچھ کر رہے ہیں، چاہے کلاؤڈ کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں۔ میک شور کریں کہ جب بھی اے آئی کا استعمال ہو تو وہ آپ کی مرضی سے ہو اور آپ کی جو آپ نے لمیٹیشن رکھی ہیں اس کے اندر ہو، نہ کہ اس سے باہر جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔